25 में खाई है कसम और 27 में योगी का होगा राज खत्म। आज नया साल है, मैं देख रहा हूँ तमाम सारे लोग फूलों हाथों में गुलदस्ता उस्ता लिए हैं, अखिलेश जी अंदर से मिल रहे हैं। आप ऐसे आगे गुलदस्ता से लाए, कैसे मुलाकात हुई? देखिए वो मेरे महबूब नेता हैं, मेरे भैया हैं। देखिए इन्होंने पहले राम 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 करके अयोध्या हार गए, ठीक है। अभी अम्बेडकर करके ये देश हारेंगे। अभी हनुमान जी करके करेंगे ना, तो ऐसा कोई हनुमान निकलेगा ना, इनकी टांग तोड़ देगा। कि हनुमान जी राम के भक्त थे और हम सब लोग भी राम के भक्त हैं, तो हम लोग तो राम की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, जिसको जो कहना वो कहे। दोस्तों 2024 बीत चुका है और आज है 2025। वैसे आज मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और ये जो भीड़ है वो अपने नेता अखिलेश यादव से मिलने के लिए आई है। सभी लोग अंदर अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, बाहर तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे कि 2025 में समाजवादियों ने क्या संकल्प लिया है। वैसे तमाम सारे लोगों से बातचीत किया था, वो लोग बता रहे हैं कि 2025 में नए साल की शुरुआत में हमने खाई कसम, 2027 में योगी बाबा का राज होगा खत्म। ऐसे तमाम सारे लोग बात करें। हमारे बीच संध्या यादव जी हैं, जसवंत नगर के रहने वाली हैं। बातचीत करेंगे आज नए साल के मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज नया साल है, समाजवादियों ने कौन सा संकल्प लिया है? देखिए पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादियों ने 25 में खाई है कसम और 27 में योगी का होगा राज खत्म। अच्छा, यस बिल्कुल। तो देखिए हम लोगों ने ये जो 2024 तो निकल गया है, उन्होंने जो बेईमानियां करी, जो भी करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए उस चुनाव का कोई फर्क नहीं है हम लोगों पर। और कैसे हुआ वो तो आपको भी पता है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, सबको पता है। लेकिन अब जो हम लोगों ने कमर कसी है ना योगी जी को, बाबा जी को अलविदा कहने के लिए कि बाबा जी थोड़ा सा आप पूजा पाठ कर लीजिए और किसी को भी मौका दीजिए आगे आने के लिए जो समाज की सेवा करे। अच्छा, आज नया साल है, मैं देख रहा हूँ तमाम सारे लोग फूलों हाथों में गुलदस्ता उस्ता लिए हैं, अखिलेश जी अंदर से मिल रहे हैं। आप ऐसे आगे गुलदस्ता से लाए, कैसे मुलाकात हुई? देखिए वो मेरे महबूब नेता हैं, मेरे भैया हैं। हम तो इटावा से हैं और जसवंत नगर विधानसभा से हैं, पार्टी में मैं राष्ट्रीय सचिव पड़ोसी हैं। हाँ, तो मेरा तो जब मन करता मैं तब मिठाई खिला देती। इन लोगों को बेचारों को मौका नहीं मिलता है ना, तो ये तो फूल माला और मिठाई लेके आएंगे। मेरे पास मिठाई है और मेरे पास फूल माला है। ऐसे कैसे आपने कह दिया कि मैंने लेके नहीं आई हूँ? मैंने देखा ना आपके हाथों में गुलदस्ता जा रही थी, देखे बिल्कुल देखे जा रही थी। वैसे समाजवादियों का 2024 तो अच्छा बीता है, 25, 26, 27 में फिर से परीक्षा है, तो इस परीक्षा में पास हो जाएंगे कि फेल होगा? आपने देखा होगा बच्चों की पहले परीक्षा से पहले एक टेस्ट होता है, तो जब बच्चे टेस्ट में पास हो जाते हैं ना तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं टेस्ट में पास हो गया हूँ तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। तो 100% परीक्षा में पास होंगे। 27 में हमारी सरकार होगी। उस 27 के पहले एक परीक्षा हुई उपचुनाव की। अभी मैंने आपसे क्या बोला, अगर वो जनता पे छोड़ दिया जाता तो चुनाव हम लोग जीतते। वो चुनाव तो बसेस पुलिस वालों के था ना, चुनाव अगर जनता पे होता तो जनता जीतती। चुनाव तो पुलिस वालों का था, तो आपको पता ही है कि जिसकी सत्ता है उसका चुनाव। फिर भी हम लोग कोशिश की है, 2 सीटें लेके आए हैं, वो भी हरा देते तो पता चलता है उनको। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं 27 की, और अखिलेश भैया को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे 2027 में। और बहुत प्राउड फील है कि मैं इटावा से हूँ, उस धरती से हूँ जहाँ नेताजी बीजेपी के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इस समय बीजेपी प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगवाए हैं। बीजेपी? अरे बीजेपी लगवा रही है, कुंभ में बहुत बड़ा मेला लगवा रहे हैं। बीजेपी के एक मंत्री हैं, जयवीर सिंह उनका नाम है, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव उसी कुंभ में डुबक्की लगाएं, सारे पापों से मुक्ति पा लेंगे। तो अखिलेश ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया है कि उनको कुंभ में नहाने के लिए बताया जा रहा है? मैं भी वहीं से हूँ, तो पहले वो जयवीर सिंह जो है ना वो डुबकी लगाएं और वो अपने पाप धो लें, उसके बाद में वो भैया से कह रहे हैं कि डुबकी लगाएं। तो एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आता उनकी क्या औकात है भाजपा वालों की जो वो कुंभ मेला करवा देंगे। भाजपा कोई करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का खर्चा आया उस मेले में, कुंभ के मेले में। जिसकी सरकार होती वो करता है खर्चा। क्या नेताजी की सरकार थी तब नहीं हुआ? क्या अखिलेश भैया की थी तब नहीं हुआ कभी कुंभ? और इससे अच्छा हुआ, इससे अच्छी सुरक्षा थी। आज वहाँ चोरियाँ, वहाँ लोगों को परेशान सब चीजें हो रही, तो उनसे बेटर था। और देखिए हमारे जब हमारी सरकार होती है, समाजवादी की सरकार होती है, तो किसी को चिट्ठी नहीं दी जाती है। वो तो देखा मैंने कि वहाँ जाके बड़े बड़े लोगों को जाके कार्ड दे रहे, ये कौन सा तरीका भाई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए, जेपी नड्डा से मिलकर आए, सबको न्योता निमंत्रण मिला है कि कुंभ में आइए, स्नान करिए,
गंगा माँ के स्नान करिए आप लोग। जिसको जाना होगा, गंगा माँ की जिस पे कृपा होगी, जिसको जाना होगा वो जाएगा। कोई किसी के नौता से नहीं जाता है। वो बड़े बड़े लोगों को नौता देते हैं, अंबानी जैसे लोगों को नौता देते हैं, और हम सब लोगों को क्यों नहीं नौता देते? सारी जनसंख्या को नौता देना। एक पाप शब्द आया है बीच में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी कह रहे हैं अखिलेश यादव वो कुंभ में नहा लें तो अपने पापों से मुक्ति पा लेंगे। अब सवाल है कि अखिलेश ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि वहां जाएं, डुबक्की लगाएं तो मुक्ति पा लेंगे? मैं आपको पत्रिका महोदय आपको एक चीज बता दें, इनके जबान में कंट्रोल नहीं है। ये तो बाबा साहब को भी बोल रहे थे कि बाबा बाबा बाबा, मतलब अम्बेडकर इतना कह रहे हैं, अगर इतना भगवान को याद किया होता तो स्वर्ग को चले जाते। तो स्वर्ग ना ही उनका है, स्वर्ग वो बाबा कह के स्वर्ग को चले जाएं। तो वो ये इनकी एक परंपरा हो गई है कि वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। किसी को बोलते हैं कि उनके पाप, और उनसे ज्यादा तो पापी कोई है ही नहीं। उन लोगों से ज्यादा तो पापी कोई है ही नहीं है। बीजेपी वालों से ज्यादा कोई पापी ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है पापी। बताइए, पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो अपने केस वापस ले लिए। पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिस पे इतने सारे केस थे। हमारे अखिलेश भैया पे तो नहीं है कोई केस। आप बताइए, ये क्यों नहीं कहते हैं कभी भी कि पूर्व मुख्यमंत्री पे कोई केस नहीं थे और हमारे मौजूद मुख्यमंत्री उनके पास इतने केस थे? तो उनकी तो गाथा अलग ही है भाई, उनकी करनी कितनी अलग है। उनसे हाथ जोड़ लिया जाए वही अच्छा है, और उनसे मुकाबला किया जाए वो अच्छा है। हम लोग सब लोग मुकाबला करेंगे। सब पब्लिक खड़ी है ना, ये जनता जो खड़ी है ना, इतनी जनता जो आज आई है वो दिखा रही है कि 26 के लिए सब युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब कमर कस के तैयार हैं। और अच्छा, एक बयान और है उसको लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं हनुमान जी हमारी बिरादरी से हैं। तो अब समाजवादी लोग हनुमान जी की पूजा करेंगे नहीं करेंगे? क्यों तो राजभर जी कह रहे हैं कि वो हमारे समाज के हैं, तो समाजवादी लोग हनुमान जी की पूजा करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, हनुमान जी राम के भक्त थे और हम सब लोग भी राम के भक्त हैं। तो हम लोग तो राम की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे। जिसको जो कहना वो कहे। राजभर जी कह रहे तो राजभर जात के थे ना? ऐसे तो मैं कह दूं कि यदुवंशी हम लोग हैं, हम यादव हैं, कृष्ण भगवान हमारे जाति के हैं और हम ही पूजा करेंगे, अदरवाइज कोई करेगा नहीं। ऐसे थोड़ा ना होता है। हनुमान जी की भी कोई जात होती है, मतलब भगवान की अब जात भी बांटने लगे हैं। देखिए, भगवान की कोई जात नहीं होती है। ये इन्होंने इतना कर रखा है। देखिए, इन्होंने पहले राम 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 करके अयोध्या हार गए, ठीक है। अभी अम्बेडकर करके ये देश हारेंगे। अभी हनुमान जी करके करेंगे ना, तो ऐसा कोई हनुमान निकलेगा ना, इनकी टांग तोड़ देगा। तो इसलिए इनको कह दो कि गदा लेकर निकलेंगे। इनको कह दीजिए कि कायदे में रहे तो फायदे में रहेंगे। बाकी तो हम लोग सब तैयार हैं ही। जनता ने एकदम ठान लिया। आपने देखा है समाजवादी में कितनी भीड़ थी। समाजवादी कार्यालय में इतनी जगह नहीं थी पैर रखने के लिए। तो ये भैया का स्नेह ही है। स्नेह नहीं है तो क्या है बताइए? स्नेह है तभी तो लोग यहाँ आए, और भैया को जरूर लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, और सारी जनता ने ठान लिया है। बाकी तो हम लोग सब तैयार हैं ही। जनता ने एकदम ठान लिया। आपने देखा है समाजवादी में कितनी भीड़ थी। समाजवादी कार्यालय में इतनी जगह नहीं थी पैर रखने के लिए। तो ये भैया का स्नेह ही है। स्नेह नहीं है तो क्या है बताइए? स्नेह है तभी तो लोग यहाँ आए, और भैया को जरूर लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, और सारी जनता ने ठान लिया है। जीत करेंगे। बहुत धन्यवाद।